हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गुलदाउदी प्लांट से दोबारा से कैसे फूल ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि गुलदाउदी जो है विंटर का बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है। हाइब्रिड और नॉर्मल दोनों ही वैरायटी में आता है, बहुत सारे कलर्स में आता है। फ्रेंड्स, बहुत जगह पर अभी गुलदाउदी जो है उसके फूल सूखने लगे हैं और बहुत सारे लोगों के घरों में अभी भी गुलदाउदी में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है और धीरे धीरे जो टाइम है वो गुलदाउदी के सूखने का है। लेकिन फ्रेंड्स, बहुत सारी जगह पर हम देखते हैं कि गुलदाउदी में हम दोबारा से फूल ले सकते हैं, क्योंकि अगर हमने अक्टूबर में गुलदाउदी लगाई है तो वो बहुत जल्दी ही फ्लावरिंग करने लगती है और उसके फ्लावर भी जो हैं कम से कम उसकी जो फ्लावर की उम्र होती है 25 दिन से लेके 1.5 महीने तक होती है। तो उसके बाद वो फ्लावर धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। जब उनका कलर फेड होने लगे तो उनको हमको निकाल देना चाहिए। उसके बाद में क्या है, उसमें नई ग्रोथ हो जाती है और नई ग्रोथ होगी तो उसमें जो है फ्लावरिंग भी फिर दोबारा से हो जाती है। तो उसी बात पर मैं आज बात करूँगी कि हम गुलदाउदी से नए फूल दोबारा से इसी सीज़न में कैसे ले सकते हैं। तो ये जो स्पंज फ्लावर हैं या ख़राब फूल हो गए जिनके जो कलर निकल गए, उनको कट करना बहुत ज़रूरी है और कट करके इनको आप अच्छा सा यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड, जो फ्लावर हैं उनकी बहुत अच्छी कंपोस्ट बनती है। अगर आप चाहें, अगर आपके प्लांट में कोई भी इंसेक्ट का प्रभाव नहीं है, जो कोई भी कीड़े नहीं लगे हैं, तो आप इनकी कंपोस्ट बना सकते हैं। अगर आपके प्लांट में कीड़े लगे हुए हैं तो आप अपने जो कटे हुए फूल हैं गुलदाउदी के, उनको जला दीजिए, जिससे कि आपके जो और प्लांटें हैं और फ्लावरिंग प्लांटें हैं वो सेफ़ रह सकें। अगर आप नहीं करेंगे, जलाएंगे नहीं, तो आपका जो प्लांट के फ्लावर के जो कीड़े थे वो हर जगह पर लगेंगे और आपके पूरे गार्डन में ही इस तरह से वो फैल जाएंगे। और ये सूखे हुए फूलों को आप सुखा के अगले साल के लिए सेव भी कर सकते हैं, लेकिन गुलदाउदी के फूलों को सुखाने से अच्छा है कि उनमें जो सूट्स बनते हैं उनसे हम अगले साल नए नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो आप अपने पॉट में देखेंगे नीचे से कि नए नए सूट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सूट्स आ जाते हैं। अगर आपके फ्लावर प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है या नहीं हो रही है, सभी में वो नए नए सूट तैयार हो जाते हैं। तो उनको, वो जो सूट्स हैं उनको आपको बचाना है, उनको नुकसान नहीं करना है, उनको तोड़ना भी नहीं है। फ्रेंड्स, जो हम न्यू फ्लावर हमको लेने हैं इसी सीज़न में, अभी फरवरी चल रहा है तो काफ़ी टाइम हमारे पास है। लास्ट ईयर मेरे घर में जून तक फ्लावरिंग हो रही थी, लेकिन जो फ्लावर था उसका साइज़ कम छोटा सा हो गया था, थोड़ा छोटा हो गया था। अगर हम थोड़ा सा केयर करते हैं तो हम फ्लावर का साइज़ भी बढ़ा ले सकते हैं। तो उसी बात पे मैं आज बात करूँगी क्या करना है इस टाइम पे गुलदाउदी पे, जिससे कि हम दोबारा से फ्लावर ले सकें। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें यही करना है, जो फ्लावर स्पंड हो गए हैं उनकी कटिंग करनी है, हाँ, प्लांट की हार्ड प्रूनिंग करनी है। और अगर आपके प्लांट में कोई पत्तियां सूख गई हैं या ब्रांच सूख गई है तो उन ब्रांच को कट करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, हार्ड प्रूनिंग करने के बाद में हार्ड प्रूनिंग भी आपको ऐसे करनी है, अगर आपका जो प्लांट है वो हाइब्रिड वैरायटी का है तो उसको कम से कम जड़ से नीचे ऊपर 3-4 इंच बचा के आपको कट करना है। और अगर आपका जो पौधा है वो लंबा है तो उस हिसाब से उसकी आप प्रूनिंग करिए कि आपको कितना उसको रखना है, उस हिसाब से आप उसको प्रूनिंग कर सकते हैं। और जो बेबीज़ निकल रहे हैं उनको सेव करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम करें तो उनको सेव करना, उनको बचाना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, प्रूनिंग करने के बाद में आपको क्या करना है कि अपने पॉट की कम से कम 2-2.5 इंच गुड़ाई करनी है अच्छे से। सभी पॉट, जितने भी आपके पास गुलदाउदी के पॉट हैं उनकी गुड़ाई कर दीजिए 2-2.5 इंच, और उनकी थोड़ी मिट्टी निकाल दीजिए, जिससे कि हम उसमें कंपोस्ट फीड कर सकें और जिससे हमारा जो प्लांट है अच्छे से दोबारा से फ्लावरिंग कर सके। अभी फरवरी चल रहा है तो आपके जो प्लांट में नेक्स्ट जो फ्लावरिंग होगी कम से कम फरवरी लास्ट या मार्च में हो जाएगी, फिर उसके बाद भी वो 2 महीने फ्लावरिंग करेगा। तो इस तरह से हमको अपने जो पौधे को फीड करना है। अगर आपकी जो पत्तियां भी ख़राब हो रही हैं उनको भी आपको निकाल के फेंक देना है। उसके बाद क्या करना है, सभी पॉट की गुड़ाई करने के बाद में, कम से कम 2-2.5 इंच गुड़ाई करने के बाद में, और पत्तियां ख़राब जो हो गई उनको निकालने के बाद में आपको कंपोस्ट लेनी है। आज मैंने तैयार की है जो गाय का गोबर होता है पुराना, उसकी कंपोस्ट मैंने वो ले लिया है। उसके साथ में मैंने ले ली है नीम खली, और उसके साथ में मैंने कुछ डीएपी के दाने ले लिए हैं। फ्रेंड्स, डीएपी के जो दाने हैं वो आपको अपने पॉट के हिसाब से लेने हैं, कम या ज़्यादा उसकी मात्रा आप कर सकते हैं। अगर छोटा पॉट है तो कम से कम 3-4 दाने आप उसमें डालिए डीएपी की। अगर बड़ा पॉट है तो आप उसमें थोड़ा ज़्यादा मात्रा ले सकते हैं। और ये भी, जो भी हम खाद दे रहे हैं वो कम से कम
आपको बहुत ज़्यादा नहीं देनी है, हमेशा नहीं देनी है। उसको आपको प्रूनिंग करने के बाद में एक बार देनी है और एक बार उसके बाद में आपको फ्लावर लेने हैं। उसके बाद आप कम से कम 2-3 महीने तक वो कंपोस्ट नहीं देनी है। और इसके साथ में आप इस टाइम पर अपने प्लांट को लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। सरसों खली जो कि हमारे जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। तो सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप इस समय पर अपने प्लांट को दे सकते हैं, जिससे कि हमारे जो फ्लावर हैं वो अच्छे से अच्छी ब्लूमिंग करें और नए नए उनमें फूल आ पाएँ और काफ़ी लंबे टाइम तक, जिससे कि हम अपने फ्लावर से फूल ले पाएँ। तो आपको सरसों खली और ये सभी जो भी गोबर की खाद और ये है जो कंपोस्ट है, उसको आपको अपने पॉट के हिसाब से लेनी है। कितने बड़े आपके पॉट हैं उस हिसाब से आपको लेनी है। गोबर की जो खाद होती है वो कोई नुकसान नहीं करेगी और सरसों खली भी जो है कोई नुकसान नहीं करती। हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छी फर्टिलाइज़र है। मिट्टी को उर्वरक तो बनाता ही है और कीट पतंगों से भी आपके जो गुलदाउदी का प्लांट है उसकी रक्षा करेगा। तो इस तरह से आपको अपने जो प्लांट हैं उनमें खाद देनी है। और सरसों खली जो है हमारे फ्लावरिंग प्लांट के लिए बहुत ही अच्छी है। सरसों खली के साथ में आप और कोई भी फर्टिलाइज़र चाहें तो उसका जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है उसको बना सकते हैं फ्रेंड्स। सरसों खली को आपको अपने प्लांट के हिसाब से मात्रा ले लेनी है और उसको कम से कम 24 घंटे के लिए भिगा देना है। उसके बाद ही आपको यूज़ करना है और अपने प्लांट के हिसाब से उसको डाइल्यूट कर लीजिए। आपके पास कितने प्लांट हैं और किस हिसाब से आपको फ्रेंड्स इस टाइम पर आप अपने प्लांट को जो कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र देने से पहले अपनी जगह पर, जैसे आपके यहाँ पर बारिश हो रही है या कोहरा है, ठंड है, तो उस हिसाब से दे सकते हैं। लिक्विड देंगे तो हमारे जो प्लांट हैं धूप नहीं निकल रही है और पानी सूख नहीं पा रहा है, अगर पानी नहीं सूखेगा तो हमारे जो प्लांट हैं वो ख़राब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए इस टाइम पर आप सरसों खली का जो लिक्विड ना दे के अपने प्लांट को पाउडर भी दे सकते हैं। अगर आपके यहाँ बारिश हो रही है या मौसम ख़राब है तो आप पाउडर भी दे सकते हैं और पानी भी अपने हिसाब से दीजिए। अगर आपके यहाँ पर बारिश हो रही है या मौसम ठीक है, धूप आ रही है, तो आप अपने हिसाब से दीजिए। जैसे हमारे यहाँ पर धूप नहीं है और बहुत ठंड है तो मैं अपने प्लांट को खाद देने के बाद मैं कम कम पानी दे रही हूँ, जिससे कि मेरा जो प्लांट है ख़राब ना हो जाए। उतना पानी दे रही हूँ जितना कि खाद उसमें भीग जाए। तो आप भी अपने जो प्लांट हैं उनको लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं या पानी अधिक या कम कर सकते हैं। फ्रेंड्स इस टाइम पर आपको अपने गुलदाउदी के प्लांट को कम से कम 2-3 घंटे की धूप दिखानी है, उससे ज़्यादा धूप नहीं दिखानी है अगर आपके यहाँ पर ज़्यादा धूप हो रही है, जिससे कि आपका जो प्लांट है बाद में धूप से भी ना ख़राब हो जाए। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक बाय बाय, थैंक यू।